पूछा उन्होंने कि अभी क्यों किया, जब आपको लागू ही नहीं करना था, अभी कब लागू करेंगे नहीं करेंगे। वैसे ही आपसे भी उनका वही प्रश्न है कि आपका दोहरा इस पर मापदंड है। आप लाते हैं तो ओबीसी को नहीं डालते हैं और ओबीसी पे ज्ञान देते हैं। ओबीसी के मुद्दे पे उन्होंने फाड़ा था, अब ओबीसी के पक्ष के बिना भी उन्होंने वोट कर दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए ना, उस समय पर डबल स्टैंडर्ड था ना आज डबल स्टैंडर्ड है। हमसे गलती हुई कि उस समय पर ओबीसी का हमने उसमें प्रावधान नहीं रखा। ये माननीय राहुल गांधी जी ने आज स्वयं कहा। उसके साथ साथ उस समय तक भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमारी जो गलती थी कि कास्ट सेंसस और कास्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं है, हमने तुरंत उसमें कास्ट सेंसस कराया। हमारे पास जो चीज नहीं थी उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए, इसलिए उस समय पर नहीं रखा गया। आज क्यों नहीं रखा गया, ये सब सवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ नहीं है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, 9.5 साल से आपके पास तो कास्ट सेंसस के डाटा भी रखे हुए हैं, आप उन्हीं को यूज कर लेते। उसको यूज करने में और 33% आरक्षण देने में किसने रोक रखा था? 9.5 साल तक सरकार पकौड़े तलती रही। अब शक्ति का बिल्ला लगाकर पूरी सरकार जो है घूम रही है। ये बिल्ला नहीं है, तमका नहीं है, मजाक ना उड़ाइए आप। नहीं, बिल्कुल ना उड़ाइए। मुझे बहुत नीचे, मुझे एतराज है आपकी इस बात से। ये तमका नहीं है, ये मेरा मोटो है, मैं यकीन करती हूँ। और हम लोग शक्ति है, ये तमका नहीं है मेरे लिए। दूसरी बार आपने कहा, दूसरी बार उन्होंने मजाक उड़ाया। 9 साल तक यकीन नहीं था। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का एक का स्टेटमेंट नहीं आया ब्रजभूषण शरण सिंह के कांड पर। अभी तक सब पूरी कार्रवाई में चल रही है, पूरी कार्रवाई चल रही है। जो हुआ तब एक शब्द नहीं। मैं बताऊं, राजस्थान के राजस्थान के आपको मौका दूंगी, मैं दूंगी मौका, नहीं बीच में नहीं, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। आई एम सॉरी, पर ये मौजूद नहीं, मैं ले लूंगी। बार बार कहा जा रहा है कानून बन गया, कानून बन गया। अरे भाई हम तो यही तो पूछ रहे हैं, कानून बन तो गया, लागू कब होगा? कानून बनाकर आपको 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट से तो 2034 से पहले लागू ही नहीं हो पाएगा। और अगर लागू हो पाएगा तो आप बता दीजिए कब कब क्या करने वाले हैं। और हम तो सवाल सीधा पूछ रहे हैं। सेक्रेटरी पर तो उन्होंने कह दिया कि ये तो वही लोग हैं आईएएस है ना जो आपके सरकारों के वक्त पे थे, जिनमें से सिर्फ 3 बने ओबीसी के। सेक्रेटरी मैं फिर कहूंगा 9.5 साल हो गए सरकार आए हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्रूटमेंट ओबीसी की नहीं की, इसलिए आज नहीं है। ये कोई तर्क है क्या? 9.5 साल पहले की बातों को आप ले रहे हैं। राहुल गांधी 9.5 साल में आप सेक्रेटरी बनाने का काम क्या विपक्ष का था? आपका काम था ना। सेक्रेटरी आपने क्यों नहीं बनाया उनको? वापस होता है। अरे आलोक जी, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो सेक्रेटरी बता दीजिए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये भी जानते हैं अगर अफसर होता है, सुनिए, अगर वो सेक्रेटरी लेवल पर आता है तो कब बना होगा? कब अगर आरक्षण दिए होते आप लोग तो नहीं होते ना, 3 ज्यादा होते। इसकी तो आपके आप कल से हुआ आरक्षण। 9.5 साल के बाद भी आप विपक्ष को कोसें तो जनता सुनने वाली नहीं। 13 साल में तो सेक्रेटरी लेवल पर आएगा। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, 46,000 महिलाएं पिछले 5 साल में गायब हुई हैं, लड़कियां। कहीं पर जिक्र नहीं है उस चीज। राजस्थान के रेप उसके बाद 2.5 करोड़ महिलाएं बेरोजगार हो गई मोदी जी के आने के बाद। सबसे ज्यादा अगर बलात्कार के मामले किसी बड़े हैं तो वो राजस्थान में बड़े हैं। बाप रे, इतना शक्ति आ गई है, अभी से क्या बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप की बातें करें। अब सुनिए तो आपकी पोल नहीं खोलूं। आप बार बीच में बोलेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि 2.5 करोड़ महिलाओं को बेरोजगार करके 50 साल में डोमेस्टिक जो सेविंग है वो सबसे लोएस्ट करके आप महिलाओं में शक्ति कैसे प्रदान कर रही हैं, देश ये समझना चाहता है। 73वां और 74वां संशोधन भी आया और 73वां और 74वां संशोधन में पूरी तरह से महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया गया और उसमें SC ST का भी प्रावधान रखा गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अब आज भी आपकी नीयत में खोट है, आप रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपने रहस्य लोक में ये बिल पास कर दिया है। और ये रहस्य रहेगा कि कब